हमारे आसपास की दुनिया लॉजिक पर चलती है। इस बिल्डिंग में कितनी ईंटें लगनी चाहिए, इसके पीछे एक लॉजिक है। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पेड़ लगाने बहुत जरूरी हैं, इसमें भी लॉजिक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज हैं, बिजनेसेस हैं, सब कुछ तो स्प्रेडशीट से चल रहा है। ये तरीका हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल देता है, एक ईज ऑफ एग्जीक्यूशन देता है। हमें लगता है कि अरे यार, डेटा हमारे सामने है, गलती हो ही नहीं सकती, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन इसी कंफर्ट की वजह से हमारी जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एबिलिटी है ना, वो सीधे कचरे के डब्बे में जाती जा रही है। इकोनॉमिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स, बिजनेस ओनर्स ह्यूमन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए लॉजिक लगाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच आम जनता को कभी उस डिसीजन का, उस पॉलिसी का फायदा होता ही नहीं है। ये दिमाग लगाने की बजाय कि आम इंसान कैसे सोचता है, हमारे सत्ताधारी और सीईओज ये सोचकर हिसाब लगाते हैं कि लोग कैसे सोचते होंगे, उस पर थ्योरीज बनाते हैं और बाद में अपने साथ साथ हमें भी डिसअपॉइंट करते हैं। अगर ओवर द टॉप लॉजिकल थिंकिंग आपकी भी प्रॉब्लम है और आप एक ऐसा ब्लूप्रिंट खोज रहे हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में आपकी मदद करे और आपको दुनिया को लेस लॉजिकली देखने में आपकी हेल्प करे, तो आज का ये एपिसोड है आपके लिए। दोस्तों, मैं हूं निधि, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये बात तो आप भी मानोगे कि ह्यूमन बिहेवियर को हर समय लॉजिक से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लॉजिक जरूरी है, रैशनैलिटी जरूरी है, लेकिन हर जगह लॉजिक काम नहीं करता। लोग कॉम्प्लेक्स होते हैं, इरैशनल होते हैं और वो हर बार वैसा बिहेव नहीं करते जैसा हमने अनुमान लगाया हो। जैसे कि कई लोगों को स्ट्राइप्स वाला टूथपेस्ट बहुत पसंद आता है। क्यों? क्या वो नॉर्मल व्हाइट पेस्ट से बेहतर है, डिफरेंट है? नहीं, लेकिन उसका डिजाइन अच्छा है एंड इट गिव्स एन इल्यूजन कि ये पेस्ट, इसमें दो रंग है तो ये दो टूथ प्रॉब्लम को फाइट करता होगा। नाउ दैट इज द वे ह्यूमन माइंड थिंक्स। वेयर इज द लॉजिक, यू टेल मी? बेसिकली दोनों पेस्ट सेम ही हैं, लॉजिकली दे आर द सेम प्रोडक्ट, लेकिन हमारा दिमाग किस इंफॉर्मेशन को कैसे डिकोड करता है ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। इसी इरैशनैलिटी की वजह से कितनी सारी डिटेल्ड केस स्टडीज ऑन ग्राउंड फेल हो जाती हैं। जैसे कि लॉजिक कहता है कि एक इंसान दफ्तर में जितनी ज्यादा देर काम करेगा, कंपनी की प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। अगर एम्प्लॉयज को ज्यादा देर तक फ्री छोड़ दिया तो मशीन की तरह उनमें भी जंग लग जाएगा। बट इज दैट ट्रू? ये भी तो हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज को हम रेगुलर रेस्ट दें वो लॉन्ग रन में बेहतर परफॉर्म करें और ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करें। जर्मनी में हर एम्प्लॉय को हर साल 6 वीक्स की पेड हॉलीडे मिलती है एंड लुक एट देयर इकोनॉमी, इट इज थ्राइविंग। तो ह्यूमन बिहेवियर के मामले में अगर लोग अपने लॉजिक को साइड में रखकर आउट ऑफ द बॉक्स सोचें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है फॉर गुड। आजकल हर कंपनी, हर बिजनेस चाहते हैं कि वो नंबर 1 बने, दुनिया में बेस्ट बने, और उन्हें लगता है कि मार्केट में सबसे बड़ा और सबसे बेहतर बनने के लिए उनको एक ऐसा सोल्यूशन बनाना पड़ेगा जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करे। जबकि बिजनेस सक्सेस छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में छुपी है। जब आप एक कोई छोटी सी चीज चेंज करते हो तो उसका जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है, एंड दैट इज व्हाट रिक्वायर्स मोस्ट ऑफ द थिंकिंग, हैवी थिंकिंग। जैसे कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका बुटीक है। उसने कोविड के टाइम एक छोटा सा चेंज किया और हर ड्रेस के साथ मैचिंग मास्क देना, फ्री देना शुरू कर दिया। एंड दिस स्मॉल चेंज हैज सिग्निफिकेंटली इंपैक्टेड हर सेल्स एंड हर रेपुटेशन इन द मार्केट। पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट हर एंड हर नाइसनेस। अब लॉजिकली देखा जाए तो उस फ्रेंड की, जो बुटीक वाली फ्रेंड है, उसकी कॉस्टिंग में 100 रुपए का भी फर्क नहीं आया होगा, लेकिन ह्यूमन माइंड ने उसे इतना पॉजिटिवली परसीव किया कि हर ड्रेस पर 100 रुपए का प्रॉफिट होने की बजाय उसकी ओवरऑल सेल्स में लाखों का प्रॉफिट हुआ। तो कई बार दिमाग लॉजिक पर नहीं, डिटेल पर लगाना बहुत जरूरी है। ये बात समझकर रिस्क लेना जरूरी है कि कोई भी दो इंसान एक जैसा महसूस नहीं करते। किसी को एसी कमरे में ठंड लगती है और किसी को उसी एसी कमरे में गर्मी लगती है। इफ यू रिमेंबर, कुछ साल पहले ना कैडबरीज चॉकलेट कंपनी के बारे में काफी चर्चा हो रही थी। कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेंट करी कि अब कैडबरीज चॉकलेट का टेस्ट वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कैडबरीज की सारी टीम परेशान हो गई क्योंकि वो तो सालों साल से सेम फॉर्मूला, सेम मेथड, सेम इंग्रेडिएंट से चॉकलेट बना रहे थे। तो हुआ ये था कि कैडबरीज ने ना अपनी चॉकलेट की शेप चेंज की थी, जिसकी वजह से लोगों को टेस्ट में भी चेंज महसूस होने लगा। तो एक छोटा सा चेंज भी इंसान की थिंकिंग को इंपैक्ट कर सकता है, और आप जितना ज्यादा ह्यूमन बिहेवियर को समझोगे उतना आप अंदाजा लगा सकोगे वेदर द थिंकिंग विल बी इंपैक्टेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो अपने बिजनेस में बड़े नहीं, छोटे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और उनका इंपैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर, उसे समझने की कोशिश करो। हर इंसान अपने लेवल पर फुल दिमाग चलाता है,
तो कंपनीज का ये सोचना कि मैं एवरेज कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना रहा हूं, ये सोच मेरे हिसाब से तो गलत है। टाटा नैनो के साथ क्या हुआ? दे हैड द बेस्ट इंटेंशन टू मैन्युफैक्चर अफोर्डेबल कार फॉर एवरेज इंडियन कंज्यूमर, लेकिन एंड में क्या हुआ? लोगों ने टू व्हीलर खरीदना पसंद किया, दूसरी कंपनी की सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदनी पसंद करी, लेकिन उन्होंने टाटा नैनो को चूज नहीं किया बिकॉज नोबडी लाइक्स टू बी ट्रीटेड लाइक एन एवरेज कंज्यूमर। कहानी का सार ये है कि वन साइज फिट्स ऑल वाली थ्योरी इंसानों पर नहीं चलती। इसीलिए जब हम एस्टिमेशन भी लगाते हैं ना अबाउट आवर टारगेट कस्टमर्स, तो वो प्रैक्टिकल सिनेरियो में बहुत ज्यादा काम नहीं आता। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जितनी ज्यादा आप रिसर्च करोगे उतनी बेहतर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल पाओगे। डू यू नो अबाउट सैंडविच? जी हाँ, वही सैंडविच जो हम लोग खाते हैं। वो सैंडविच किसने बनाया? सैंडविच बनाने वाला इंसान कोई मास्टर शेफ नहीं था, वो एक गैम्बलर था, एक जुआरी। और वो ऐसा खाना डिजाइन करना चाहते थे जिसे खाने के लिए उन्हें टेबल से ना उठना पड़े और बीच में अपना जुआ ना छोड़ना पड़े। एंड दैट इंडीड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फूड टाइप्स इन द वर्ल्ड। तो इसमें क्या मार्केट एनालिसिस है, क्या स्टैट्स हैं, पर इसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जरूर है दैट डीपली कनेक्ट्स विद पीपल जिनके पास ब्रेक लेकर खाना खाने का टाइम नहीं है। एज कंज्यूमर्स, एज एंड यूजर्स, कितनी बार हम किसी गोल्डन आइडिया को डिस्कार्ड कर देते हैं और किसी सिंपल से रादर चीप आइडिया को भी सक्सेसफुल बना देते हैं। दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ इरैशनैलिटी इन ह्यूमन बिहेवियर। जो ब्रांड्स, बिजनेसेस, एडवर्टाइजिंग कंपनीज इस इरैशनैलिटी के फैक्टर को कंसीडर करके कैंपेन्स डिजाइन करती हैं, उन्हें पॉपुलैरिटी के साथ साथ सक्सेस भी मिलती है। इसलिए आप देखोगे कि जब हमारे नेता भाषण देते हैं ना, जिस भाषण में बहुत ज्यादा लॉजिक होगा वो भाषण सीधा जनता के सिर के ऊपर से जाता है, लेकिन जहां मन की बात होती है वहां तालियां रुकती ही नहीं है। तो ब्रांड, बिजनेस और लाइफ, इन तीनों में लॉजिक से बढ़कर ह्यूमन बिहेवियर की जो इरैशनैलिटी है उसकी समझ जरूरी है। अगर आप इस जोन को समझकर चांस लोगे ना, देन यू स्टैंड अ वेरी हाई चांस ऑफ विनिंग। आज जो नॉलेज मैंने आपसे शेयर करी वो मुझे मिली है रोरी सदरलैंड की किताब से, जिसका नाम है एल्केमी, द डार्क एंड क्यूरियस साइंस ऑफ क्रिएटिंग मैजिक इन ब्रांड्स, बिजनेस एंड लाइफ। किताब का मेन मैसेज ये है कि हमारे आसपास की दुनिया लॉजिक के पीछे भाग रही है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर समझने में जरूरी नहीं है कि लॉजिक आपका साथ दे। कुछ प्रॉब्लम्स लॉजिक प्रूफ होती हैं, इसलिए उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें अलग अप्रोच यूज करने की जरूरत है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। अगर हम लॉजिक की जो बुलेट प्रूफ जैकेट हम पहनकर बैठे रहते हैं उसे उतारकर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की तरफ बढ़ें, तो हो सकता है कि हमें भी कुछ क्रिएटिव आइडियाज मिल जाएं। साथ ही साथ अगर आपके दिमाग में कभी कोई स्टूपिड क्वेश्चन आता है तो उसे पूछने में बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टूपिड क्वेश्चन पूछोगे तो हो सकता है आपको क्रिएटिव आइडिया मिल जाए, क्योंकि अगर आपके सवाल का जवाब लॉजिकल होता तो अब तक आपने ढूंढ लिया होता। तो बहुत ही प्यारी किताब है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर एसोसिएटेड विद ब्रांड्स, बिजनेस एंड लाइफ इन जनरल। अगर आपको इस बुक समरी में इंटरेस्ट आया तो इस किताब को पढ़ने का टाइम जरूर निकालिए। एंड टू गेट योर कॉपी ऑफ द बुक, डोंट फॉरगेट टू विजिट www.rajatbookcorner.com. Also, if you are interested to learn more about business and sales skills, then do visit my other YouTube channel which is Sales Magnet Weekly. Details मैं description box में दे रही हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है इस एपिसोड को देखने के बाद आप अपने फैमिली मेंबर से और फ्रेंड्स से ये कहने में 2 बार सोचेंगे कि यार तुम्हारी बात में तो कोई लॉजिक ही नहीं है। याद रखना कि ह्यूमन बिहेवियर लॉजिक से नहीं, इरैशनैलिटी से जुड़ा है। तो जब इंसानों से आप बात करो, हर समय लॉजिक की उम्मीद मत करो। दे आर पीपल, दे आर नॉट मशीन्स। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये एपिसोड अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए जो हर समय लॉजिक की बात करते हैं। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई किताब के साथ। तब तक इंसान को मशीन नहीं, इंसान समझने की कोशिश कीजिए और सपने देखना बिल्कुल मत छोड़िए।